हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, इसमें बोला क्या है कि cot थीटा बराबर 7/8, तो इसको फर्स्ट देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। और सेकंड बोला है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। इसमें दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन है, दोनों का मान निकाल के आपको बताते हैं। जैसे इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन का हमको मान निकालना है, क्वेश्चन इसको हम निकालते हैं पहले नंबर। इसमें बोला क्या है 1 प्लस साइन थीटा और फिर बोला 1 माइनस साइन थीटा और क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दिया है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है किसके पैटर्न पे, इसके बेस पर निकाला, क्योंकि इसमें कंडीशन दिया है cot थीटा बराबर 7/8 है ना। इसके कंडीशन पर निकालना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। इसको हम निकालने के लिए ना हम एक स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। जैसे हम 9th या 8th में या 9th में सीखे होंगे क्या कि ए प्लस बी, सब कोई सीखा होगा। ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सबको ही जान रहा है ना। जो भी 10th में अभी आ गया होगा इतना तो जानता ही होगा। चलिए ठीक है, हम इसी पैटर्न पर इसको रख के इसी फार्मूले पर इसको हम बनाएंगे। जैसे देखिए अगर हम 1 को हम क्या ए मान लेते हैं और इसको साइन थीटा को हम क्या बी मान लेते हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 1 को भी ए मान लेते हैं और यहाँ पर कॉस थीटा को हम बी मान लेते हैं। यहाँ पर ए मान लेते हैं और यहाँ पर क्या बी मान लेते हैं। ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसे एग्जाम में अगर आ जाए तो इसको लिखिएगा मत, है ना, डायरेक्ट उसको समझ के बनाइएगा। जैसे यहाँ पर देखिए अगर प्लस है तो हम प्लस हम ले लेते हैं और यहाँ माइनस है तो माइनस ले लेते हैं, है ना। ये देखिए हो गया, और यहाँ देखिए प्लस ले लिए, यहाँ माइनस है तो माइनस ले लिए, ये भी देखिए इंटू हो गया। आपको दिख रहा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके जैसा ही 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, है ना। हम समझाना यह चाह रहे हैं क्योंकि ये इसके सूत्र पर ही है, तो इसके जब सूत्र पर है तो इसका हम लगा के यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर बनाएंगे। जैसे देखिए 1 को हम क्या मान लिए ए मान लिए, साइन थीटा को हम क्या मान लिए बी मान लिए, है ना। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ए माइनस बी और यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस बी। हम क्या सीखे हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसे ही है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, है ना। तो हम क्या सीखे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ए की जगह पर कितना 1 है तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। चलिए ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर बोल रहा है क्या माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर कितना साइन थीटा है ना, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन का स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्या इसका ऊपर में तो हो गया, इसका बटे में देखिए क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये भी इसके जैसा ही है, यानी कि जैसे हम ऊपर किए उसी तरह से नीचे भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी देखिए अगर 1 को हम ए मान लेते हैं कॉस थीटा को बी मान लेते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस तो प्लस भी ले लिए, समझ गए। उसके बाद फिर यहाँ पे भी क्या हो गया 1 का ए हो जाएगा और कॉस थीटा का बी हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस ले लिए, है ना। तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले पर इसको भी रखेंगे, यानी कि ए स्क्वायर की जगह पर कितना ए की जगह पर कितना 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर कितना कॉस थीटा, भी यहाँ भी देखिए कॉस थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर है ना माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम एक सूत्र हम पढ़ लिए क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हम सीख चुके हैं। यहां से हम दो सूत्र निकाले थे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा का और कॉस स्क्वायर थीटा का दो सूत्र निकाले थे। साइन स्क्वायर थीटा का एक सूत्र निकाले थे, यहां से क्या आया था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा कितना आया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो सूत्र आया था। यहां देखिए अगर 1 स्क्वायर है ना, इसको हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, तो यह हो जाएगा कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1 ही होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का क्या स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको हटा देते हैं। उसके बाद देखिए
अब यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर में भी स्क्वायर है नीचे में भी स्क्वायर है, इसको हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर में भी स्क्वायर है नीचे में भी स्क्वायर है, तो इसको हम पूरा का स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या आ गया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और हम जानते हैं कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा होता है। देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर एक सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये सूत्र यहां से आता है क्योंकि tan थीटा का हम सीखते हैं पहले क्या कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना, और इसका होता है रिवर्स, उल्टा होता है। तो इस सूत्र को भी हम उल्टा करके क्या लाते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा लाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या देखिए, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉट थीटा का हमारा वैल्यू कितना दिया था, कॉट थीटा का वैल्यू हमको दिया है 7/8, तो यहाँ रखेंगे कितना, 7/8 को हम रखेंगे, है ना, 7/8, 7 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, है ना, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना, 64। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट का आंसर कितना आ गया, 49/64, है ना। तो काफी इजी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर बनाने के लिए। इसको कई लड़के क्या कहते हैं कि कॉट थीटा के दिया वैल्यू कितना, 7/8, तो यहां से उसको आधार मिल जाता है, लंब मिल जाता है, और वो कर्ण निकाल के सारा वैल्यू को रख के बनाते हैं, तो वो भी सही है, लेकिन उससे ज्यादा बेटर, ज्यादा अच्छा इस मेथड से है। ठीक है, तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का कितना आया, 49/64, इसका 49/64, तो आपको समझ में आएगा पूरा। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या बोल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो काफी आसान है ना, इसको हम हटा देते हैं, तो हो गया, इसको हटा देते हैं, इसको बस इतना पार्ट हटाते हो जाएगा। देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का स्क्वायर पूरा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का हम लिख रहे थे, तो क्या कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा का पूरा का स्क्वायर लिख रहे थे ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से वैल्यू कितना दिया, 7/8, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 7 और 8 का पूरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर आया था कितना, 49, और 8 का स्क्वायर कितना आया था, 64, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी आंसर कितना आ जाएगा, 49/64। तो हो गया, हमारा फर्स्ट का भी कितना आया, 49/64, और सेकंड का भी कितना आया, 49/64। तो एक्सरसाइज 8 पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया कंप्लीट सोल्यूशन। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।